नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और उससे पहले आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है चुनावी बिगुल जो है वो यहां पर छेड़ने वाले हैं। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं अशोक विहार क्षेत्र में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है एक बड़ी रैली यहां पर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस रैली के दौरान जो है यहां पर 1675 झुग्गी वासियों को जो है फ्लैट्स की चाबियां जो है वो यहां पर दी जाएंगी। इससे पहले भी देखा गया था 2022 एमसीडी चुनाव से पहले जो है इसी प्रकार से यहां पर जो झुग्गी वासी हैं उनको वहां पर फ्लैट्स की चाबियां दी गई थी। जो बीजेपी जिस मंत्रा पर काम करती है, जहां झुग्गी वहीं मकान, उसी के नाते अब कल जो है 1675 ऐसे परिवार हैं जिनको यहां पर फ्लैट्स बना करके दिए गए हैं इस अशोक विहार क्षेत्र में। और यहीं पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है इस कार्यक्रम के नाते जो है 4500 करोड़ की सौगात जो है वो दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। और ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस समय तैयारियां जो है वो यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। और जैसे कि हमने बात की, जो यहाँ पर और भी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि कम से कम जो है 20,000 लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे कल के इस कार्यक्रम में। और उसके बाद और भी यहाँ पर एक्सटेंशन किया हुआ है, और भी आप देख सकते हैं 2 पंडाल और भी लगाए गए हैं। वर्चुअली जो है इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जो है वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। और एक ये पूरा बड़ा मैदान है, रामलीला मैदान है ये अशोक विहार का, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है ये कार्यक्रम करने वाले। और उसके 2 दिन के बाद ही यानी कि 5 जनवरी को एक और बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहां पर करने वाले हैं, जिसमें मेट्रो का जो फेज 4 है उसका उद्घाटन किया जाएगा। कल के कार्यक्रम की अगर बात की है, जहां एक तरफ 1675 जो परिवार हैं उनको जो यहां फ्लैट दिया जा रहा है, उसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो जिसकी एक अपनी साख है पूरे देश भर के अंदर, उसको लेकर के जो है यहाँ पर कैंपसेस का जो है शिलान्यास किया जाने वाला है। आपको बता दें, एक पूर्वी कैंपस का शिलान्यास होगा, पश्चिमी कैंपस का शिलान्यास होगा, और इसके साथ ही नजफगढ़ का जो रोशनपुरा इलाका है वहां पर एक कॉलेज, जिसको वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज जो है यहाँ पर खोला जा रहा है, उसमें 140 करोड़ की सौगात से वो कॉलेज बनने वाला है, जिसको लेकर के राजनीति जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उसकी सौगात जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर इसी कार्यक्रम के थ्रू जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। 140 करोड़ की लागत से जो है वहां पर उस कॉलेज का जो है निर्माण किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठना शुरू हो चुके हैं कि इससे पहले अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, जो इस समय सत्ता में है दिल्ली के अंदर, इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद 20 कॉलेज खोलेंगे, 500 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन वो सवाल लगातार बीजेपी उठाती रही है, ना तो वो 20 कॉलेज बन पाए, ना ही वो 500 स्कूलों का निर्माण जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया गया। तो कहीं ना कहीं कल ये जो रैली होने वाली है, इस रैली के माध्यम से जो है बीजेपी जो है एक बड़ा सेंध जो है, बड़ी सेंध जो है वो यहां पर लगाने वाली है आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में, क्योंकि बड़ी संख्या में कल जो है यहां पर सभी समुदायों से लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया। और इसमें 1675 झुग्गी वासियों को जो फ्लैट यहां पर देने का काम किया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो यहां पर बताई गई कि 25 लाख रुपए का एक जो है वो फ्लैट है। और एक जो इनसे राशि ली जा रही है टोकन के रूप में, वो राशि जो है वो लगभग 1,30,000 के आसपास ही केवल एक न्यूनतम राशि जो है वो ली जा रही है। और उसकी एवज में 25 लाख का फ्लैट जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जो हाउसिंग फॉर ऑल योजना है उसके नाते यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका चुनाव में जो है आगे कितना असर पड़ता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से दिल्ली के अंदर जो है नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा लगातार लंबे समय से मांग थी एक ईस्ट कैंपस यानी पूर्वी कैंपस की, एक वेस्ट कैंपस यानी कि पश्चिमी कैंपस की मांग जो है वो एक लंबे समय से दिल्ली के अंदर थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए थी। तो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट कैंपस का भी जो है शिलान्यास कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी कार्यक्रम के दौरान जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की तो एक WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसका भी यहाँ पर जो है उसकी जो है दिल्ली वासियों को यहां पर दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उसके बाद 5 जनवरी को भी बहुत बड़े कार्यक्रम जो है वो यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया जाने वाला है, उसमें भी बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को जो है मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये जो 4500 करोड़ जो यहां पर दिल्ली वासियों के लिए चुनाव से ठीक पहले यहां पर ये शिलान्यास हो रहा है, केवल घोषणाएं नहीं, शिलान्यास होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अब उसका प्रभाव चुनाव में कितना जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये खैर आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जो आचार संहिता है दिल्ली में वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगने वाली है, क्योंकि 6 जनवरी को इलेक्टोरल डेटा जो है वो पूरे तरीके से अपडेट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आखिरी तारीख है और उससे पहले 6 जनवरी से पहले ही इसलिए यहाँ पर ये दोनों कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो 5 को कार्यक्रम होना है वो कार्यक्रम पहले 29
दिसंबर को होना था, उसको लेकर तैयारियां भी चल रही थी। रोहिणी के जापानी पार्क में वो कार्यक्रम होना था, जिसमें मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन जो है, शिलान्यास जो है वो पीएम मोदी की तरफ से किया जाना था। लेकिन क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है उनका इसी बीच निधन हो गया, और उनके निधन के बाद चूंकि देश में जो है सरकार की तरफ से 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई, और उसी घोषणा के चलते 7 दिन तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता था, और इसीलिए जो 29 दिसंबर का कार्यक्रम था यहाँ पर दिल्ली में जो सौगात देने वाले थे पीएम मोदी, पहले उस कार्यक्रम को जो है पोस्टपोन करना पड़ा, और अब वो कार्यक्रम जो है 5 जनवरी को होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका आने वाले चुनाव में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, खास तौर पर इन विधानसभा क्षेत्रों में जो है बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, ये वजीरपुर जो है विधानसभा यहाँ पर लगती है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी का आना कहीं ना कहीं चुनाव में एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। और इसके बाद जो कार्यक्रम जापानी पार्क में होने वाला है, उस जापानी पार्क की अगर बात की जाए तो उसमें जो है वो रोहिणी विधानसभा, क्योंकि पहले से ही देखा गया है कि बीजेपी का एक लगातार गढ़ रहा है, तो उसको और ज्यादा मजबूत जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, चूंकि वहां पर भी जो है बड़ी परियोजनाएं जो है उसकी सौगात दिल्ली की जनता को मिलेगी उस दिन भी। तो कहीं ना कहीं ये आचार संहिता जो है लगने से पहले यहाँ पर ये एक बड़ा प्रभाव जो है यहाँ पर इस चुनाव में जो है यहाँ पर वो डालेंगे, और इसीलिए अब जो है यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही है, ताकि बड़ी संख्या में लोग, जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात भी की, उनका कहना था कि वैसे तो आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जो है यहाँ पर इस रैली में बुलाया गया, लेकिन चूंकि पीएम मोदी का इतना क्रेज है, इतना पीएम मोदी के लिए जो है देश भर में जनता उनको लाइक करती है, और इसीलिए पूरी दिल्ली से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि पूरी दिल्ली से सभी लोकसभा क्षेत्रों से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसी को लेकर के आज जो है आखिरी अमली जामा जो है वो यहाँ पर पहनाया जा रहा है। पूरी तैयारियां इस समय जो है यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी वीवीआईपीज़ के लिए तमाम जो है वो यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और बाकी भी जो काम है, सीटिंग का जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, और उसके अलावा बाकी जो यहाँ काम बाकी रह गए हैं, पेंडिंग रह गए हैं, उन कामों को भी आज रात तक जो है वो पूरा करने का ऐसा जो है यहाँ पर टाइमलाइन निर्धारित की गई है कि आज रात तक ये सभी काम जो है वो यहाँ पर पूरे कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि द्वारका में जो है करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार किया गया एक सीबीएसई का एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है उसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर पीएम मोदी करने वाले हैं। यानी कि केवल आधारशिला ही नहीं बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर जो है उद्घाटन होने वाला है। और ये 300 करोड़ की लागत से जो तैयार किया गया है सीबीएसई का इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर इनको मिलने वाली है। वहीं उसके अलावा आपको बता दें तो अब देखना होगा कि इसको लेकर के रिएक्शन जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से क्या आता है। बहरहाल ये हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से, जहां पर पीएम मोदी कल रैली करेंगे, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इसका आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा।